हेलो दोस्तों, मैं तारिक सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बी टॉपर में। सो फ्रेंड्स, आप लोग मेरे इस वीडियो का काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे हो। जब से सेंट्रलाइज काउंसलिंग की 7th लिस्ट का लास्ट डेट 9 तारीख एडमिशन का समाप्त हुआ है, तब से आप लोग लगातार मुझे इंस्टाग्राम पर और व्हाट्सएप पर हर जगह आप मैसेज करके मुझसे पूछ रहे हैं कि सर स्पॉट एडमिशन का क्या अपडेट है, क्या कुछ सीटें बची है या नहीं बची है। क्योंकि मैं आपको अपने तजुर्बे से आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि लगभग 500 सीटें 500 प्लस सीटें 7th लिस्ट के बाद भी बचेगी। बताया था नहीं बताया था, हमें कमेंट में जरूर बताना। और बिल्कुल 110% हमारी बात सही साबित हुई है। आप लोगों ने थंबनेल पर देख ही लिया होगा, 641 सीटें रिक्त रह गई हैं। मैंने दावे के साथ बोला था कि तब भी बचेगी, कितना भी राउंड निकाल लें फिर भी सीटें बचेंगी। और मैंने आप सभी को ये दावे के साथ कहा था कि जो भी आएगा अपडेट वो मैं आपको बताऊंगा। तो अभी कुछ अपडेट निकल के नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने 9 तारीख के बाद 10 तारीख को कल कोई वीडियो बनाया नहीं। आज मुझे LNMU से पूरी अपडेट प्राप्त हो चुकी है, सीटों की संख्या भी प्राप्त हो चुकी है। बहुत जल्द डिटेल में कौन कौन से कॉलेज में सीट कितनी खाली है इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा, उसकी पूरी जानकारी आ जाने के बाद में। ठीक है, फाइनली जो बची हुई रिक्त सीटें हैं 641 सीटें, उस पर आगे क्या होने वाला है, स्पॉट एडमिशन होगा, LNMU ने क्या फैसला लिया है, स्पॉट एडमिशन होगा तो कब होगा और स्पॉट नहीं होगा तो क्या होगा, क्या फिर सेंट्रलाइज होगा, क्या फिर से कोई लिस्ट आएगी, पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। हालांकि आप क्या चाहते हैं इस बची हुई 641 सीटों पर, क्या फिर से सेंट्रलाइज काउंसलिंग चाहते हैं या बची हुई सीटों पर स्पॉट एडमिशन चाहते हैं, हमें कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको आगे किसी लिस्ट में कॉलेज आवंटित हुआ था, बस किसी कारणवश कॉलेज छोड़ना पड़ा और अब दोबारा मौका नहीं मिल रहा है एडमिशन के लिए, और अंतिम उम्मीद आपका स्पॉट एडमिशन ही है। तो हमें कॉमेंट में लिख के जरूर बताइएगा आपके कितने नंबर थे और आपको कोई कॉलेज आवंटित हुआ था या अभी तक कोई कॉलेज आवंटित नहीं हुआ है, इसका आप जरूर लिख देना कमेंट में। और वीडियो को लाइक कर दिया करो, इतनी अच्छी और बिल्कुल सटीक इंफॉर्मेशन देता हूं फिर भी आप लोगों की तरफ से सपोर्ट नहीं मिलता है। चैनल को बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब भी नहीं कर रखा है और ना ही वीडियो को लाइक करते हैं आप लोग, तो सभी लोग लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और पूरी जानकारी आपको देते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों जिनके बहुत कम नंबर थे, उम्मीद नहीं है एडमिशन का, मैं उनसे कहूंगा कि हमारा बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 का नया बैच स्टार्ट हो गया है। हाल ही में जल्द एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, यानी फॉर्म फिलअप का फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग मेरे दोस्त अगर नंबर बहुत कम थे, तैयारी नहीं कर पाए थे, तो मैं आपसे दावे के साथ कहता हूं एक मौका मुझे दीजिए, मेरे साथ तैयारी करिए। 2025 के बैच में जुड़कर आपको अगले बार गवर्नमेंट सीट दिलाने की मैं गारंटी के साथ कहता हूं दिलाऊंगा। इतना अच्छा मार्क्स लेकर आओगे आपकी पहले ही लिस्ट में आपका एडमिशन हो जाएगा। तो अगर आप लूट फरेब में नहीं फंसना चाहते हो, 1.5 लाख की सीट को 2.5-3 लाख में नहीं खरीद सकते हो, एडमिशन नहीं ले सकते हो, तो कुछ चंद महीनों की बात है भैया। फॉर्म नया आने वाला है, 2025 का तैयारी हमने शुरू कर दिया है, बैच स्टार्ट कर दिया है। 2025 का बैच परचेस कर लो, बाय कर लो। बीएड एंट्रेंस 2025 की कंप्लीट तैयारी कराऊंगा, निचोड़ सिलेक्टेड नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। सिर्फ 199 रुपए में हमारा नया बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। नोट्स वगैरह डिटेल में मिल जाएगा विद थ्योरी, टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह का बहुत बढ़िया शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा। 10 साल का पेपर भी आपको दे दूंगा डिटेल सोल्यूशन के साथ में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाएगा आपको, पूरा मटेरियल मिल जाएगा। बस आपको तैयारी शुरू कर देना है। नोट्स को लेने के लिए क्या करना है, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मुझे बिहार बीएड एंट्रेंस 2025 का नोट्स चाहिए, कैसे मुझे मिलेगा और कैसे मैं आपको पेमेंट करूंगा। तो सारी जानकारी आपको इस नंबर पे दी जाएगी। तो आप मैसेज जरूर कर दो भैया, 2025 की बैच में ज्वाइन हो जाओ। बस सिर्फ 500 लोगों का बैच है, जल्दी फुल हो जाएगा। तो अभी आप मैसेज करके इस नोट्स को परचेज कर लीजिए। ठीक है, जो लोग नोट्स परचेज कर लेंगे उनको क्लासेस बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। तो जल्दी से इस नंबर पे मैसेज करके बैच आप लोग ले लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और जो भी अपडेट निकल के आया है वो मैं आपको यहां पर बताता हूं। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो कि दशहरा के बाद बीएड कॉलेज में खाली 641 सीटों पर नामांकन के लिए शुरू होगी प्रक्रिया। अब केवल प्रक्रिया बताई गई है। हालांकि 1800 कुछ सीटें सेंट्रलाइज की फर्स्ट लिस्ट आने के बाद में बच गई थी। 1800 सीटों पर सेकंड लिस्ट और थर्ड लिस्ट जारी किया गया LNMU के द्वारा। ठीक है, थर्ड लिस्ट आया और मैंने आपको बताया था जब सेकंड लिस्ट और थर्ड लिस्ट की नोटिस आई थी, तभी मैंने ये दावे के साथ आपसे कहा था कि दोस्त 1800 सीटों पर ये
सेकंड लिस्ट या थर्ड लिस्ट कितने भी लिस्ट लेकर आए, तब भी मैं दावे के साथ मैंने बोला था कि 500 प्लस सीटें बच जाएंगी, ठीक है। और ये कुछ कुछ कॉलेजों में बचेंगी, किसी में 2, किसी में 5, किसी में 7, किसी में 10, ऐसे ही सीटें बचेंगी। कुल जो 341 सीट कॉलेजें हैं बिहार में, उन सब में 2-2, 4-4 सीटें मिलाकर लगभग 500 प्लस सीटें तब भी बचेगी। और तब जहां तक उम्मीद है कि LNMU को इन सीटों पर स्पॉट एडमिशन देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको कॉलेज आवंटित हुआ था, अच्छे पात्र बच्चे हैं जिनको 80 नंबर मिले थे, 65 नंबर मिले थे, 70 मिले थे, कॉलेज मिला, किसी कारणवश छोड़ दिया, नादानी से, गलती से, अब पछतावा हो रहा है। काफी ज्यादा बच्चों ने कंप्लेन किया, रिक्वेस्ट किया, नहीं माना, तो बचे हुए सीटों पर हो सकता है लास्ट में LNMU दे दे कि चलो ठीक है आप लोग स्पॉट एडमिशन ले सकते हो, कॉलेज वालों को दे दे इख्तियार कि आप जिनको मर्जी वो दे सकते हैं। लेकिन 500 सीटों के बजाय मैंने जो दावा किया था वो बिल्कुल सही हुआ, 500 प्लस बोला था, 641 सीटें बची। मैंने जो बोला हमेशा बात सही साबित हुई है। अब दोस्तों मैंने ये भी बोला था कि LNMU का कुछ पता नहीं है, ठीक है, पता नहीं किस मूड में इस बार है कि वो स्पॉट एडमिशन से बहुत तगड़ा उसकी एकदम दुश्मनी है, समझ लो। स्पॉट एडमिशन चाहता ही नहीं था शुरू से, तभी उसने सेंट्रलाइज किया, सेंट्रलाइज में फर्स्ट लिस्ट लाया, सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट भी लाया, ताकि बचे ही ना सीट और हम स्पॉट एडमिशन दे ही ना कॉलेज वालों को। पता नहीं क्यों इस बार तो कुछ भी कर सकता है LNMU, हो सकता है ना भी दे, ये भी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जरूरी नहीं है कि स्पॉट दे, लेकिन देना चाहिए। हमारे और स्टूडेंट्स के हित में यही करना चाहिए कि इन सीटों पर जो 641 सीटें उस पर स्पॉट एडमिशन देना चाहिए। हालांकि इसमें यह जिक्र नहीं किया गया है, पेपर में पढ़ के बताता हूं। बीएड में केंद्रीय के नामांकन प्रक्रिया का विशेष तीसरा चक्र 9 अक्टूबर को समाप्त हो गया। अब तक 98.28% यानी कुल सीटें 36,659 सीटें अभ्यर्थियों ने नामांकन ले लिया है। नोडल विश्वविद्यालय ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के 641 सीटों पर नामांकन को विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर लेकर दशहरा अवकाश के बाद संजय कुमार चौधरी ने बताया, अच्छा सॉरी यहां से मैं चला गया ना, क्या हो जाएगा, मिथिला यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार ने बताया कि शेष बची 641 सीटों पर नामांकन को लेकर दशहरा अवकाश के बाद प्रक्रिया आरंभ होगी। इन्होंने बताया है कि अब दशहरा के बाद, अभी कोई नोटिस इसीलिए नहीं आया क्योंकि दशहरा की छुट्टी हो गई है, और दशहरा के बाद इन बची हुई 641 सीटों पर प्रक्रिया शुरू होगी। यानी इस पर ये मीटिंग करेंगे और मीटिंग करने के बाद ये फैसला लेंगे कि अब हमें क्या करना चाहिए इन बची हुई सीटों पर, इन 641 सीटों पर हमें क्या करना चाहिए। अभी इन्होंने मीटिंग नहीं किया है, इन्होंने बस इन्फॉर्म किया है बच्चों को कि आप परेशान न हो, एडमिशन प्रक्रिया बंद नहीं हुआ है, जो 641 सीटें बची हैं ये दशहरा की छुट्टी होने के बाद में इस पर प्रक्रिया शुरू की जाएगी और इस पर मीटिंग करके ये फैसला लेंगे कि हम फिर से सेंट्रलाइज काउंसलिंग की चौथी लिस्ट जारी कर दें, यानी कि 8वां लिस्ट आ जाएगा, या तो फिर ये स्पॉट एडमिशन करेंगे, ठीक है, स्पॉट एडमिशन करेंगे। अब अगर ये 4th लिस्ट जारी करेंगे सेंट्रलाइज की, यानी कि 8वां लिस्ट अगर आएगा तो इसमें फिर किसी को मौका नहीं मिलेगा, ना ऐसे बच्चों को मौका मिलेगा जिन्होंने सेंट्रलाइज में भाग लिया नहीं ले पाए, ना ऐसे बच्चों को मौका दिया जाएगा जिनको कोई कॉलेज मिला था छोड़ दिया था। इनको इसमें फिर वही लोग आएंगे जो पहले 21-22 तारीख को 3 कॉलेज चूज किए थे, उन्हीं में से फिर से कट ऑफ गिराकर चौथी लिस्ट जारी की जाएगी सेंट्रलाइज की, यानी 8वां मेरिट लिस्ट आएगा। और अगर स्पॉट एडमिशन दे देंगे तो इसमें सबको मौका मिल जाएगा, उन छात्रों को मौका मिल जाएगा जिनको कोई कॉलेज आवंटित हुआ था बट किसी कारणवश छोड़ दिए थे, उनको भी स्पॉट में मिल जाएगा मौका, उनको भी मिलेगा जिन्होंने सेंट्रलाइज काउंसलिंग में कोई कॉलेज नहीं मिला उनको भी मिलेगा, जिन्होंने सेंट्रलाइज काउंसलिंग भी नहीं कराया, मतलब सबका फायदा है स्पॉट एडमिशन में। अब लेकिन दिक्कत यह है कि जब भैया 641 सीटों पर अगर स्पॉट एडमिशन दे देंगे, अलाउ कर देंगे, कॉलेज वालों का तगड़ा लूटपाट मचेगा। मैं कहता हूं कुछ बच्चे ही ले पाएंगे जो अफोर्ड कर सकते हैं, सब बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते उस सीट को, क्योंकि भैया 1.5 लाख ऑफिशियल फीस है, ऑलरेडी महंगा है बिहार में सीट, ठीक है, बिहार में एडमिशन महंगा है ऑलरेडी। और अब कॉलेज वाले क्या करेंगे, लगभग 2 लाख प्लस ही पैसा मांगेंगे, 2.5 लाख 3 लाख जो मांग ले, कुछ इनका पता नहीं है कितना लूटते हैं बच्चों को। क्योंकि भैया कॉलेज वाले सोचेंगे कि मेरे पास 4 सीट बची है, समझिएगा 4 सीट बची है, 4 सीट पर 40 एप्लीकेशन आए हुए हैं बच्चों के, ठीक है, तो अब 40 में से इन 4 सीटों के लिए 4 बच्चा तो ऐसा संपन्न घर का होगा ही जो 2.5 लाख दे देगा, है ना,
तो इसीलिए ये सीट बढ़ा के सीट का पैसा ज्यादा मांगेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन ज्यादा है, बच्चे ज्यादा परेशान है एडमिशन के लिए। 40, 50, 100 एक सीट के लिए यहां पर है, ठीक है। 4 सीट बची है तो 4 बच्चा तो निकल ही आएगा, उनको मिल ही जाएगा महंगा पैसा देने के लिए, है ना। तो इसलिए वो ज्यादा ही पैसे पे बेचेंगे अगर स्पॉट आता है तो। बट फिर भी आप लोग जिद कर रहे हैं कि नहीं स्पॉट हो, तो आप लोग बताइए भैया क्या होना चाहिए। 641 सीटों पर मीटिंग करके एलएनएमयू को क्या फैसला लेना चाहिए? क्या सेंट्रलाइज काउंसलिंग का अगला चरण जारी कर देना चाहिए या फिर स्पॉट एडमिशन कराना चाहिए? ये भैया दशहरा की छुट्टी के बाद मैं आप सभी को जो भी अपडेट निकल के आएगी बताएंगे। फिलहाल आप लोग कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा और अपना मत आप प्रकट करें कमेंट सेक्शन में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बची हुई सीटों पर जैसे ही स्पॉट एडमिशन का अलाउ किया जाएगा 1 ही 2 दिन के अंदर फटाफट सब कुछ हो जाएगा भैया। एप्लीकेशन देकर फॉर्म फिलअप होगा और बच्चे एडमिशन ले लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी एप्लीकेशन दिए हुए हैं बहुत सारे कॉलेज में, ठीक है। वो बच्चे तुरंत एडमिशन पा जाएंगे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। और दूसरी चीज भैया, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, ठीक है। ये मेरा यूजर आईडी सर्च कर लो, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो और मुझसे बात कर लो एक बार कि सर मेरे 45 नंबर हैं, मुझे कॉलेज नहीं मिला। सर मेरे 65 नंबर थे, मिला था कॉलेज, लेकिन मैंने एडमिशन नहीं लिया, क्या करूंगा आगे? मुझे एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? स्पॉट एडमिशन मिल सकता है या सेंट्रलाइज में मिल सकता है? जो भी मर्जी आप पूछ सकते हो मुझसे। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो और ये वाला ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना। कहीं कोई कॉलेज फिर बचेगा तो फिर मैं आपको बीएड के इस ग्रुप में बताऊंगा कि इस कॉलेज में सीट बची है। और इन 641 सीटों पे अगर कोई भी चीज कराते हैं या अगर ये सेंट्रलाइज कराएंगे तब भी मैं कहता हूं कुछ ना कुछ 150 सीटें बचेंगे कहीं ना कहीं, है ना, 1-1, 2-2 कॉलेजों में। वो मैं आपको यहां पर इन्फॉर्म करूंगा बाद में। बीएड स्टूडेंट ग्रुप में ये वाला ग्रुप आप ज्वाइन कर लेना। हमारे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जाओ, नीचे आपको बीएड स्टूडेंट ग्रुप होगा, इस पे क्लिक करोगे, ज्वाइन बटन आएगा, ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर लो। ये 641 सीटों पे अगर फिर से अगर मान लो स्पॉट नहीं कराते हैं और एक लिस्ट और जारी कर देते हैं, 4th लिस्ट, ठीक है, तो भी मैं कहता हूं भैया कहीं ना कहीं 40-50 सीटें बचेंगी कुछ ना कुछ कॉलेजों में, ठीक है। उसकी इंफॉर्मेशन मैं आपको चुपके से दे दूंगा, अपने इंस्टाग्राम पे बता दूंगा, मुझे मैसेज करके रखो, मैं बता दूंगा कि भैया यहां सीट खाली है, 1 सीट खाली है, आप जाकर बात कर लो कॉलेज में। पैसा ज्यादा लगेगा ये तो जान के रखो आप, ठीक है, मैं बता दूंगा। तो इंस्टाग्राम पर आप जुड़े रहो आखिर तक, कहीं ना कहीं मैं उम्मीद है आपको दिला दूंगा कॉलेज, ठीक है। और जो भी अपडेट निकल के आएगी अपने चैनल पर बताया जाता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपका क्या राय है 641 सीटों पे स्पॉट होना चाहिए या सेंट्रलाइज? कमेंट में लिख के जरूर बताओ और हमारे साथ जुड़े रहिए, इंस्टाग्राम पर जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।